समय वो सांप का वो जो करेक्ट है वो निकलता है। और उसकी पहचान क्या है करेक्ट का? वो ब्लैक कलर का पूरा रहेगा सर, पूरा ब्लैक रहेगा, उसमें व्हाइट कलर का स्पॉट रहता है। ये देखिए सांप है, ये बॉडी सांप, ये जो स्पॉटिंग रहेगा इसका यहाँ, ये व्हाइट स्पॉट होता है। और किसी किसी में सिंगल यहाँ इसके गर्दन के पास से यहाँ पर कोई इसमें स्पॉट नहीं रहेगा, कलर नहीं रहता इसमें, किस तरह का लगे यहाँ से जैसी जगह छूटा रहता है। और ये सब जो है लाइनिंग भी बिल्कुल रहता है। ऐसे हमको देखने के लिए 3 सांप मिलेंगे जो कि हम लोग घर में अमूमन देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं उल्फ स्नेक। उसमें क्या अंतर रहता है, उसका गेट के पास जो है सिर्फ ऐसा ही आकार उसका भी बना रहेगा, लेकिन उसके सामने में जो है उसके गर्दन के इसी साइड में पूरा इसमें एक स्पॉट रहता है, वो भी हल्का देखा जाएगा गौर से तो वो पीला कलर का, हल्का पीला कलर में रहेगा। ये वाला जो है ये व्हाइट ही दिखेगा, लेकिन जो ध्यान से देखेगा तो ये हल्का पीला, उसका साइज ज़्यादा से ज़्यादा वो 12 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर में ही मिलेगा। वो घर में जो रहते हैं चाहे 1.5 बित्ता समझ लीजिए उसको, 1 से 1.5 बित्ता भी मिलेगा, 1 से 1.5 बित्ता 2 बित्ता में वो घर में ज़्यादातर रहता है, सिक्योरिटी को दिखाने के लिए रहता है। तो उसका ये जो बोर्ड यहाँ जो हेड के पास है वो कलर लगा रहता है उसका, उसमें भी हल्का येलो स्पॉट रहता है, पूरा येलो नहीं रहेगा, एकदम से देखें तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन उसका बॉडी थोड़ा कलर जो है ब्राउन कलर का होता है, भूरा कलर में। इसको हम लोग बोलते हैं उल्फ स्नेक। और ये जो है ये कॉमन क्रेज बोलते हैं इंग्लिश में। ये काफी हाईली वेनेमस होते हैं, इससे 1 मिलीग्राम केवल, यानी उसका एक बूंद भी है वो 15 से 20 आदमी को मूर्छित करने के लिए काफी रहता है। वो स्प्रेस भी अगर कर दे, क्योंकि इसका जो दांत होता है वो अंदर की ओर रहता है थोड़ा, जैसे कुछ सांपों का, जैसे कोबरा का यहाँ सामने में रहेगा, ये सामने में रहता है इसका, और ये इसका है थोड़ा सा अंदर में रहेगा, ये मुंह बना हुआ रहता है इसका, ये अंदर में ऐसा करता है, ये अंदर में रहता है। और ये बहुत ही डेंजर सांप होता है। भारत में अगर एशिया में सबसे विषैला सांप माना जाएगा तो इसी को करेक्ट बोलते हैं हम लोग, सबसे जहरीला सांप। और ये इससे जो जहर होता है वो धीमे तरीके से जाता है, जैसे अचानक आपको काटा तब तो तुरंत रिएक्शन कुछ नहीं दिखेगा। इसका सिम्टम्स पहचानने का तरीका है, रात में अगर कभी कुछ काटता है आपको, जैसे चींटी काटा तो उसमें एक दर्द होता है, उसको अगर हम रगड़ देंगे तो हमको नॉर्मल लगने लगता है, हमको कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन 15 से आधा घंटा के बीच में अगर आपको नींद, गहरी नींद आने लगा, आप आँख खोलना चाह रहे हैं लेकिन पलक नहीं खोल पा रहे, उससे बॉडी का जो एक्टिविटी है कुछ एकदम से चेंज हो जाता है, तो उस समय आपको एक चीज़ और महसूस होगा, कभी कभी जोड़ों में दर्द होना शुरू होगा, गले में कुछ लगेगा फंस रहा है, पेट में मरोड़न होने लगेगा, एकदम एकाएक ये सब चीज़ अगर होने लगता है तो आप समझ लीजिए आपको स्नेक बाइट हुआ है, कोई इसी सांप की वजह से हुआ है, कॉमन क्रेज की वजह से। कॉमन क्रेज का जहर नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और वो पूरा सोने लगता है, और उसको आप कैसे पहचानिएगा, जैसे दूसरे कोई काटा आप बगल में है तो आप उसको पहचानिएगा, आधा घंटे बाद रिएक्शन शुरू होगा, जहाँ पे काटा वहाँ पे ना कोई कलर दिखेगा ना ही कोई मार्क दिखता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, नीडल है ना उससे भी पतला होता है उसका दांत, और अंदर की ओर रहता है, इसीलिए स्क्रेचिंग भी नहीं दिखता है ठीक से, उसे गौर से देखना पड़ता है, लेंस लेकर जब तो पता चलता है कि यहाँ पे बाइट हुआ है, तो उसमें बॉडी सिम्टम दिखाएगा आपको, इस सांप में काटेगा तो, क्योंकि इसमें न्यूरोटॉक्सिक प्योर रहता है। तो अगर इंसान उस समय सो रहा है, आँख खोल के हल्का सा खुला ही हुआ है, तो समझ लीजिए उसको करेक्ट ही काटा है, उसमें नो डाउट। अब देखिएगा उसको पेशेंट को कभी भी गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको करेक्ट का दिख जाएगा, ये उसका आँख खोल के हल्का खुला रहेगा। और कभी कभी उल्टी भी होने लगता है इसमें किसी को, अब कोबरा में तो उल्टी होना है 100%, लेकिन इसमें जो है आपको कभी कभी उल्टी हो सकता है, लेकिन गले में फंसना और मोड़ों में, जोड़ों में सब में दर्द होना, ये सब इसके अंदर होता है, कॉमन क्रेज के अंदर। इससे बचेंगे कैसे हम लोग? तत्काल जैसे हम लोग को ये चीज़ सिम्टम्स नजर आता है तो हमको जो चीज़ नहीं करना है वैसे ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, जैसे ओझा के पास चले जाते हैं, सबसे ज़्यादा मरने का मृत्यु का कारण यही होता है कि क्रेज काटा सीधा ओझा के पास चले जाए, उन लोग कुछ आयुर्वेदिक दवा दे देते हैं आपको, और उसके बहाने आप उसको खाएं, और थोड़ा सा हम वहाँ पे जाते हैं तो साइकोलॉजिकली हमको थोड़ा इफेक्ट भी होता है कि हम आ गए हैं, वहाँ इलाज हो रहा है, कुछ देर उसको लगे कि ठीक हो रहा है, लेकिन वास्तव में ठीक नहीं होता है, वो और नीचे चला जाता है, और जब वो पूरी तरह से अनसुरक्षित हो जाता है तब बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल ले जाओ। लास्ट में हम हॉस्पिटल लेके भी आते हैं तो वहाँ बच नहीं पाता है, और लास्ट में तो एक इंसान मर जाता है उस सिचुएशन में, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए।
इसमें आप बचने का एक तरीका है, कभी सांप काटा, करेंट काटता है या कोई भी सांप, आप उस जगह को पानी से पहले धोना है, साफ करने से धोने के बाद में उस जगह को छोड़ करके आप यहाँ से जो क्रैक बैंडेज हम यूज करते हैं उस चीज़ को रोलिंग करते हुए रोल करते हुए यहाँ पे आप ब्लॉक कर दीजिए उसको। मतलब हम लोग फिल्म में देखते हैं कि पूरा बांध दो, ऐसा भी बांधना नहीं है। बांध दीजिएगा तो उस तरह से तो ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाएगा। जो स्वेलिंग नहीं होना है उस सांप में काटने के दौरान वो स्वेलिंग होने लगेगा, तो स्वेलिंग होगा तो ऑटोमेटिक उसमें पेन होना शुरू होगा। अब पेन जब होगा तो हम लोग ये समझ जाइए कि सांप का जहर काम कर रहा है, उस मरीज को भी यही एहसास होगा और उस दौरान उसका बीपी हाई होगा, ब्लड सर्कुलेशन में जो ब्लड में वेनम गया वो और स्पीड से जाने लगेगा। ये सब नहीं करना है, जिसके वजह से इंसान का डेथ होने का और जल्दी डेथ हो जाता है। इसमें जो 2 घंटा हम लोग को बोला जाता है, सुनते हैं हम लोग कि सांप काटने के बाद 2 घंटा हम लोग को समय मिलता है, लेकिन वो समय उसमें 2 घंटा ना मिलकर और कम मिलेगा। तो आधा घंटा में 45 मिनट में 1 घंटे के अंदर भी डेथ हो जाता है। और कोई कोई को जो सांप के बारे में जानते नहीं है ना, बिल्कुल नॉर्मल है या हाई वेनम का काम हो रहा है, बाकी आपका जो बाहरी रूप से वो प्रभावित नहीं है, तो वो इंसान का बचने का संभावना ज़्यादा रहता है। कॉमन करेक्ट में यही है, बचने का तरीका इसमें है कि बांधे पट्टी और इसको मूव नहीं करना है, उस मरीज को दौड़ाना नहीं है, उसके आसपास में नेगेटिविटी किसी तरह का कोई भी डिस्कस नहीं करना है, रोना धोना नहीं है। पब्लिक में क्या होता है, घर में आमतौर पर होता है किसी इंसान को हम रोने शुरू कर देते हैं या भागना भागी ज़्यादा हो जाता है, चिल्लाना शुरू, ये सब वहाँ पे कोशिश करना जितना से जितना कम हो सके। हाइपर तो होते हैं सभी लोग, लेकिन उससे जितना हो सके कम होने की कोशिश करें। उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाइए जहाँ पे एंटी वेनम सीरम से ही उसका इलाज होगा, और वो भी दवा जो बनता है वो सांप के जहर से ही बनता, वेनम से ही बनता, विष से, और वही हमारा कोड होता है। बाकी ये चीज़ क्या है, करेक्टमेंट। अब अगर ये कोबरा सांप में अगर काटे तो सिम्टम्स क्या है, वो जब भी काटेगा, इस सांप में कोबरा सांप जब भी काटता है, देखिए ध्यान रखिएगा, इसका जहर हम लोग को 5 से 10 मिनट के अंदर तुरंत स्वेलिंग होगा, जिस जगह काटा है धीरे से स्वेलिंग शुरू होने लगेगा कोबरा सांप में। ये जब काटेगा तो बहुत जल्दी आधा घंटे के अंदर आप उल्टी करोगे, जो भी खाए हुए हो उल्टी करोगे। दूसरी बात, उसमें सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगेगा और सिर चकराने लगेगा। इसमें ये चीज़ है, कोबरा सांप अगर काटता है तो। कोबरा सांप में हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक 3 प्रकार के जहर होते हैं, लेकिन अमूमन 2 ही जहर को देखा जाता है। उसमें क्या करते हैं, वो नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है हल्का, और आपका बॉडी को ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन को। तो उस समय कोबरा सांप काटता है तो उस समय सेम जो बचने का प्रोसेस बताएं वैसे इसमें भी मानना है। बांधने के बाद में आपको हॉस्पिटल जाना है, वही इलाज होगा, लेकिन इसमें जल्दी करना है क्योंकि ये आपको ज़्यादा समय नहीं देता है। कोबरा सांप 2 घंटे के अंदर में 5 से 10 मिनट में इसका रिएक्शन शुरू होगा, आपको पता चलेगा। लेकिन करेज में आपको वही 1 घंटा भी लग सकता है, आधा घंटा भी लग सकता है, 40 मिनट भी लग सकता है, धीरे काम करता है, लेकिन इसमें ठीक होता है। और कोबरा सांप में यही है कि आपको 10 से 5 मिनट में पता चलेगा, तो इसमें उल्टी ज़्यादा होगा और आपको सांस लेने में दिक्कत होगा। बल्कि इसमें भी झुकती है, लेकिन उतना नहीं जितना इसका रहता है, वो पूरी तरह से बंद हो सकता है इसमें। कोबरा सांप का ये है। बाकी अब इसमें एक सांप और है रसल वाइपर। अभी 2 सांप हम लोग वेनम वाला पढ़ रहे हैं, एक है कॉमन करेक्ट तो दूसरा कोबरा। अब है एक रसल वाइपर जिसको हम लोग बंगला में चंद्रबोड़ा बोलते हैं, उसको घोनस भी बोलते हैं मराठी भाषा में उसको, और इधर के लोग उसको बोलते हैं जदर्रा बोलते हैं। उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है ऐसे, वो अजगर की तरह रहेगा, पूरा बॉडी उसका मोटा धीमा चलेगा पूरा। या आप लोग मुसलेड़ी सांप सुने होंगे, है ना, बाड़ू सांप भी सुने होंगे, उसी का नाम, ठीक है ना। ये सांप एकदम स्लो रहता है, उसी का प्रतिरूप है वो भी सांप, वो भी स्लो रहेगा, लेकिन बस इसके क्या रहते हैं, इसके बॉडी में इस तरह करके बना रहता है, एक कलर जो रहता है उसका अजगर की तरह, ऐसे चीता चीता, लेकिन उसके बॉडी में क्या रहेगा पूरा तरह से उसका जहर कैसे निकालते हैं, जितना को निकालते हैं जैसे। हाँ देखिए, ये आप अच्छा बोले कि सांप जो है काटता है तो किस कंडीशन में काटता है और जहर कितना छोड़ता है। सांप अपने शिकार के लिए वेनम रखा रहता है, वो किसी इंसान के लिए नहीं रखा रहता। वो अचानक जब उसके ऊपर खतरा आता है ना, तभी वो बाइट करता है, और उस सिचुएशन में वो जब जहर छोड़ता है तो एक पर्याप्त आदमी नहीं, 20 आदमी 15 आदमी मरने के बराबर वो जहर छोड़ता है उसमें नॉर्मल बाइट में, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए बहुत इफेक्टिव होता है। कभी कभी वो ड्राई बाइट करता है, जैसे कोबरा बाइट में कभी कभी ड्राई बाइट करता है, और उसका रिजल्ट है कि जब कोई ग्रामीण व्यक्ति को जब वो सांप काटता है, अचानक से हाथ गया और काटा, उससे वो जल्दी से वो अपना विष दंत नहीं कटाता है। नॉर्मल उससे खाने का दांत अलग होता है, छोटा छोटा रहता है, एकदम छोटा छोटा,